Assalamualaikum everyone. I'm Abashra Iqbal and I will be telling you all about pharmacology today. So we have 5 different subjects for second year dentistry जिसमें से pharmacology हमारा एक ऐसा subject है which is equally very important, which is equally difficult and which is equally volatile. तो बेसिकली हम करते क्या है फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए वी मेक क्लासिफिकेशंस आउट ऑफ इट. हम निमोनिक्स बनाते हैं, हम क्लासिफिकेशंस बनाते हैं, हम ड्रग की ग्रुपिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा अल्टीमेटली हमारा प्रॉफ रेडी हो सके. और फार्माकोलॉजी के लिए हमें जितनी ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा एफर्ट उसके ड्रग की प्रोनाउंसिएशंस में, उस ड्रग को एडवर्स इफेक्ट्स याद करने के लिए, उनके यूजेस याद करने के लिए, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स, ये सब हमारे पास उस फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर आता है. तो बेसिकली टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट माय टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई यूज़ फॉर फार्माकोलॉजी प्रॉफ. बेसिकली अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है फार्मा में. फार्माकोलॉजी में हमारे पास कुछ यूनिट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे मोस्ट ऑफ द पेपर हमारा कवर हो जाता है. प्लीज सजेस्ट, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप अपने पहले 4-5 यूनिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आप वो पहले करें ताकि आपको एटलीस्ट इतनी श्योरिटी हो जाए कि यू विल बी पासिंग द प्रॉफ. उसके बाद नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू डू एंड नो मैटर हाउ मच स्कोर यूर स्कोरिंग, वो आपको सिर्फ बोनस के तौर पे ऊपर लेके जाएगा. इतना आपको कंफर्म हो जाएगा कि यू हैव डन योर इनफ प्रिपरेशन टू पास द प्रॉफ. तो आपके जो कुछ यूनिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं ना, उसमें आपके पास आते हैं जनरल फार्माकोलॉजी, ANS, CNS, कीमोथेरेपी. दीज 4 यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर डेंटिस्ट्री. जनरल फार्माकोलॉजी क्या है, बेसिकली आपको पूरी बेस प्रोवाइड करता है फॉर फार्माकोलॉजी. आपको बताता है what kind of reactions the drug undergoes, what kind of reactions the drug undergoes. उसके साथ साथ आपको ये बताता है कि what are the effects of body on the drug and what are the effects of drug on the body. तो आपको डिफरेंट तरह की पैरामीटर्स के थ्रू गुजारता है कि आपको रूट्स का पता चलता है, आपकी ड्रग है कौन कौन से रूट्स लेती है आपकी बॉडी में ट्रैवल करने के लिए. जनरल फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है, ये आपकी बेस है फार्माकोलॉजी की. इसके अंदर वो आपको बताता है कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ योर बॉडी ऑन द ड्रग एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी. ये आपको डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ट्रैवल कराएगा जिसमें आपकी ड्रग किस तरह से आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज होती है, जो भी ये सारे अंडरगो प्रोसेसेस करता है, ये सब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको अल्टीमेटली जब आपको एक ड्रग का पता ही नहीं है कि वो किस तरह से एक्ट करेगी, तो आप आगे जाके कैसे ड्रग को याद करेंगे, उनकी एप्लीकेशंस, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, ये सब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इफ़ यू डोंट हैव गुड कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी. फिर आता है हमारे पास ANS होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये हमारी ड्रग की ट्रैवलिंग को हमारी बॉडी के ऊपर हमारे एक्शंस के थ्रू डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, थ्रू डिफरेंट रिसेप्टर्स, थ्रू डिफरेंट ट्रांसपोर्ट चैनल्स, ये सब हमें बताता है ANS के थ्रू. ANS में हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स आती हैं जो हमारे सिस्टम्स को मिमिक भी करती हैं, जो हमारे सिस्टम्स को ऑल्टर करती हैं. The next we have is your CNS, which is central nervous system, which includes the brain and the spinal cord mostly. उसमें आपके पास क्या आता है, कोई भी आपको ड्रग जो ऐसा आपका सिस्टम को एलिवेशन के थ्रू चलेगी, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम की एक्टिविटी को इन्हांस करेगी या आपके सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस करेगी, दे ऑल विल बी इंक्लूडेड इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स. उसमें आपके पास आ सकती हैं सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो आपकी सिडेशन कॉज करेंगे, आपको इंसोम्निया के पेशेंट्स को दे सकते हैं आपकी जिनको नींद नहीं आती, या फिर आपके पास वो ड्रग्स आ सकती हैं जिससे आपको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस चाहिए हैं, या फिर आपके वो वाली ड्रग्स भी आ सकती हैं जो आपके सिस्टम की डिप्रेशन कॉज करती हैं. तो ये सब ड्रग्स जो आपके पास आती हैं विच बेसिकली अफेक्ट योर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दे विल बी इंक्लूडेड इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जिस तरह से GIT हो गया, एनसिड्स हैं, एंटासिड्स हैं, ऑटोकॉइड्स हैं, आपके पास एस्थमा, COPD के जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी आपके पास ड्रग्स हैं. तो ये सब बाद में आप कवर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि आपको कितना ज़्यादा स्कोर चाहिए. जो अल्टीमेट आपका पासिंग क्राइटेरिया है फॉर द MCQs, फॉर द SCQs, ये सब आपके ये 4 यूनिट्स कवर कर देते हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से करें. फार्माकोलॉजी का सबसे अच्छा तरीका जो याद करने का होता है वो ये है कि आप एक पेजेस लें, आप अपने चैप्टर का नाम ऊपर लिखें और आप उसके साथ अपनी ड्रग की क्लासिफिकेशन खुद से बना लें. या तो आप कैटजन की यूज़ कर सकते हैं, मिनी कैटजन की, या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं. एंड देन कीप एडिंग योर पॉइंट्स, उनके मैकेनिज्म्स, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उनके यूजेस, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो सब आप याद भी कर सकते हैं. इवन यू कैन ऑल्सो कंसल्ट द समरी टेबल्स एज वेल. ये सब आप करने के बाद आप क्या करते हैं कि जब आप आगे शिफ्ट होना शुरू करते हैं फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर और यूनिट टू यूनिट, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग व्हाट यू स्टडीड ऑलरेडी.
तो उसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स अपने बना लेते हैं, बस कीप ऑन रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ऐसे होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों के खुद ब खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। एंड सिंस आप चीज़ों को लिंक अप करना शुरू करेंगे, कोई कीमोथेरेपी की ड्रग भी आपने पढ़ी है, वो आगे जाके आप कोई CNS में पढ़ते हैं या ANS से रिलेटेड आपने कोई ड्रग CNS में पढ़ी है, तो उसको आप जॉट डाउन करना शुरू करें, स्टार्ट मेकिंग लिंक्स आउट ऑफ इट। जब आप लिंक करके पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि आपके स्पेसिफिकली फॉर BDS स्टूडेंट्स है, वो आपके पास आती है डेंटल फार्माकोलॉजी। हमारे पास कोई भी ऐसी बुक अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर हमारी डेंटल फार्माकोलॉजी को अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंपाइल किया गया। तो आपको जो भी आपकी टीचर्स लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, कोई स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपने उसके लिए देखनी है। डेंटल फार्माकोलॉजी आपका फार्मा का एक ऐसा सब टॉपिक या सब यूनिट आप कह लें, वो है जो कि आपके किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। ईदर इन द मिनी कैप्सन और लिपिनकॉट, किसी भी बुक में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इसको पढ़ना किस तरह से? इसको पढ़ना आपने अपनी टीचर्स की स्लाइड से है, ईदर यू गेट एनी नोट्स फ्रॉम योर सीनियर्स, कुछ इस तरह से आप इसको स्टडी करेंगे कि आपने बेसिकली करना क्या है इसमें। आपने अपनी ओरल हाइजीन को प्रॉपर करना है। ओरल हाइजीन को जब आप इम्प्रूव करते हैं तो आपके जितने भी ओरल डिजीजेस हैं, ईदर दे आर थ्रू पैथोजेंस या आप कोई ना कोई शुगरी फूड इनटेक से आपको कोई केरीज हो रही हैं, कोई पेरिडोंटल डिजीजेस हो रही हैं, कोई आपकी म्यूकोजा इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें आप अपनी डेंटल फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। डेंटल फार्माकोलॉजी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी टीचर्स की स्लाइड से कंसल्ट करें एंड देन स्विच टूवर्ड्स द यूक्यूज़, क्योंकि यूक्यूज़ में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो शायद उतनी ज़्यादा अच्छी और उस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव आपको आपकी टीचर्स की स्लाइड्स में भी ना मिले। तो क्या करना है आपने, जब आप यूक्यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि डेंटल फार्माकोलॉजी, स्पेसिफिकली फॉर डेंटल फार्माकोलॉजी, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनके किस तरह से आपने आंसर्स लिखने हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस आर फॉर डेंटल फार्माकोलॉजी। डेंटल फार्माकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपके डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स आते हैं, और आपके पास ये आते हैं एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, इस तरह की क्लासिफिकेशंस आती हैं। रूट कैनाल थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारी डेंटल फार्माकोलॉजी का। एंड देन वी हैव द डेंटल केरीज, कि हम डेंटल केरीज होती क्या है और उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। दे इंक्लूड ऑल द पैरामीटर्स, आपकी डाइट से लेके आपकी गुड ओरल हाइजीन तक, आपके डेंटिफिसेस, whatever माउथ वॉशेज यू आर यूजिंग, whatever टूथपेस्ट यू आर यूजिंग, ये सब चीज़ें आप डेंटल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जितनी भी आपकी फार्माकोलॉजी रेडी हो जाए, देन स्विच टूवर्ड्स असेसमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मिनी कैंसल। उसमें आपके पास MCQs भी होते हैं, उसमें आपके पास क्वेश्चंस भी होते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू यूक्यूज। यूक्यूज आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा UHS के अंदर और किस टाइप का आंसर आपके लिए उसके लिए रिक्वायर्ड है।